मिल्लत इस्लामिया हाजिर बज पर्दा नसीमा बहनों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप अल्लाह का वली का खतीब इमाम से समाप्त फरमा रहे थे कि अल्लाह के वली को न डर है, न खौफ है, न मलाल है। अल्लाह का वली वो वली है कि अल्लाह ने इरशाद फरमा रहा है कि मैं अपनी वली के बात को सुनता हूँ, जो मैं कहता है मैं करता हूँ। वली तो ऐसा है कि वली के मज़ार का एक चादर है जो दो मीटर का होगा। कितना होगा? 2 मीटर का चादर है। बाजार में तो बहुत कपड़ा है, आप उठा लें कपड़े को, पहन ले कपड़े को, मगर वही 2 मीटर का कपड़ा जो मज़ार अक़दस को छू लिया हो, जो छू लेता है वो रुतबा वाला हो जाया करता है। क्या होता है? वो रुतबा वाला हो जाया करता है। 2 मीटर का कपड़ा किसी साहिबे मजार पर रख दिया जाए और उस मजार से उठाकर किसी बीमार के दे दिया जाए तो उसको शिफा अता हो जाता है। तो जब कपड़े के अंदर ये खूबी अल्लाह ने अता कर दिया तो वली के अंदर कितना खूबी अता किया होगा। ये वली जिनका ये साहिबे उर्स मनाया जा रहा है, ये ऐसे वली हैं कि आपने इरशाद फरमाते, अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं कि इनके बारगाह में बसर नहीं बल्कि फरिश्ते भी जाते तो सर झुका के खड़े रहते। उन्हीं के आल दोनों आए हुए हैं, तीनों उन्हीं के आल ये तीनों लोग आए हुए हैं। आले रसूल हैं। सरकार सराहोजी अलैहि रहमा ऐसे वली हैं। आप कलंदरिया सिलसिला से आपको खिलाफत इजाजत मिला था। आप कलंदरिया सिलसिला के खलीफा थे, मगर चैन नहीं मिलता, बेचैन रहा करते और बारगाहे इलाही में दुआ फरमाते हैं, परवरदिगारा मुझे अगर ऐसी कोई निस्बत है जो मुझे रूह को ठंडा कर दे, निस्बत रूही अता कर दे, निस्बत रूही अता कर दे। कभी आप दरखत पर चढ़ जाते, कभी कूद जाते, कभी कुआं में छलांग मार देते, ऐ परवरदिगारा मुझे निस्बत रूही अता कर दे। मगर कोई रूही अता करने के लिए एक ख्वाब आया। एक ख्वाब क्या आया? एक चेहरा आया सामने। वो चेहरा कौन था? वो चेहरा इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रजी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा सैयद सूफिया गुल रहमतुल्लाह अलैह काबली का चेहरा आया। जब चेहरा आया तो आपने किसी से पूछा नहीं, आपने जो है उस चेहरे को तलाश करने के लिए निकल गए। ऐसे निकले कि 12 साल तक आपने सफर को करते रह गए। बहुतों पीर को देखा, बहुतों पीर से जियारत किया, बोला भाई फला पीर है, चले गए, मगर पीर साहब का जियारत करते मगर चेहरा ना सामने आया। चलते चलते आपने काबुल की मस्जिद में चले गए और थक गए। 12 साल का अरसा बड़ा दिन होता है, कोई 12 घंटा ना चल पाता। मगर जब अल्लाह का वली का अल्लाह ने किसी को कुछ अता करता है तो उसके साथ भी दिया करता है अल्लाह ने, माने ताकत कुव्वत भी अता कर दिया। सरकार सराहोजी अलैहि रहमा आप काबुल के मस्जिद में चले गए, थक गए,
किसी ने आके कहा, रात की तारीकी में किसी ने आके मस्जिद के दरवाजे को दस्तक दिया। जब दस्तक दिया तो मुअज्जिम उठ गया, पूछा भाई क्या तलाश कर रहे हो? तो कहा आपने, खादिम ने कहा, सैयद सूफी गुल रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने कहा कि कोई हिंदुस्तानी आया है जो तेरे मस्जिद में है, उठा उसे कह दे कि तेरा पीर तुझे बुला रहा है। आपने क्या फरमाया? मुअज्जिम जाके आपको उठाया। जब मुअज्जिम आपको उठाने के बाद में तो आपने फरमाया कि अब मुझे कोई पीर की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुतों पीर को देख लिया। और जब ये बात सुने तो खादिम जो है सैयद सूफी गुल रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में गया कि हुजूर आप तो फरमा रहा है वो हिंदुस्तान से आया हुआ मुसाफिर, वो सब फरमा रहे हैं कि मैंने 12 साल की जिंदगी में बहुतों पीर को देखा, अब पीर को देखने की चाहत नहीं है। सरकार सैयद सूफी गुल रहमतुल्लाह अलैह ने एक तवज्जो डाला, किस पर? सरकार सरा हौजी अलैह पर डाला, और अब खादिम को बोला कि जा अब कहना कि तेरा पीर तुझे बुला रहा है। जब आगे चले खादिम को आपने भेज दिया, खादिम को आपने भेज दिया, मगर सैयद सूफी गुल रहमतुल्लाह अलैह काबिली हुजरे खास से अपने मेहमान को, माने अपने मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए आप भी हुजरे खास से निकल गए। जब फिर जाकर कहा तो वही बात, तो फिर कहा कि नहीं तेरा पीर ने तुझे बुला रहा है। जितना सुनना था कि चलो मैंने तो बहुतों पीर को देखा, कम से कम इनको भी तो देख ले। अब घोड़ा पर लेके खादिम चला, बहुत दूर थे सैयद सूफी गुल रहमतुल्लाह अलैह काबली थे, बहुत दूर से जिस चेहरे का 12 साल तलाश कर रहे थे वो चेहरा बहुत दूर से नजर आया। सरकार सरा हौजी अलैह रहमा ने घोड़ा से कूद गए और दौड़ के जाके सैयद सूफी गुल रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में लिपट गए कि मैं इसी चेहरे का तलाश से 12 साल कर रहा था, वो चेहरा मेरे सामने आ गया। अल्लाह ने क्या फरमा रहा है? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं जिसे चाहता हूँ उसको अता कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा नूरुस समावाति वल अर्द, मैं नूर हूँ, मैं नूर पर नूर हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ उसको अता कर देता हूँ, अता कर देता हूँ। सरकार सरा हौजी अलैह रहमा आपने जब अपने पीर के चेहरे मुबारक को देखा तो खुशी का क्या अंदाज हुआ होगा। कोई 12 दिन अगर किसी चेहरे का तलाश करता है उसका क्या हाल हो रहा करता है, मगर आपने तो 12 साल एक चेहरे का तलाश किया। आपने 12 साल, आपको तीन दिन तक आपने सैयद सूफी गुल रहमतुल्लाह अलैह काबली ने आपके सोहबत में रखा। चौथे दिन ने कहा कि जा ये दौलत को हिंदुस्तान में, सिंध और हिंद में फैला। इसको एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं था बल्कि एक ही था। अब न हुआ हिंद और सिंध, तो ये चला गया सिंध हिंदू पाकिस्तान में, हिंद रह गया हिंदुस्तान में। आपने फैलाए। ऐसे वली हैं, ऐसे वली हैं, ऐसे वली हैं जिनके आल आए हुए हैं। ये आल सरकार सरा हौजी अलैह रहमा का 2 साहबजादे थे। सरकार सरा हौजी अलैह रहमा का 2 साहबजादे थे। एक का नाम भैया सिद्दीक शाह साहब था, एक का नाम भैया उस्मान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हम लोग ये जो आल आए हुए हैं ये भैया सिद्दीक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के आल में से हैं। ये आल हैं। ये हम अगर इनके दादा हुजूर से मैंने बैत हुआ हूँ, मैं वो भैया सिद्दीक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के आल में से हैं। अब जब आए भैया सिद्दीक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे पीर मुर्शिद ने जब आपका विलादत हुआ, जब आप आए, जब दुनिया में आप तशरीफ लाए, तो आपका खादिम, आपका मुरीद, आपका खलीफा दौड़ा गया सरकार सरा हौजी अलैह रहमा के पास। कहा कि आपको अल्लाह ने पोता अता किया है। क्या फरमाए कि आपको अल्लाह ने पोता अता किया है। कहा कि नहीं, वो मेरा पोता नहीं है, मेरा जानसीब
पैदा हुआ है। अपने उम्र में मैंने वलायत का डंका पीटेगा। मैं उन्हीं से मुरीद हूँ। सरकार सरा हौजी अलैहिर्रहमा आप जब चल के गए सिरा हौज से अपने घर मुबारक को पहुंचे, औरतों को आवाज दिया। औरतों ने कहा कि ला मेरा, आपने पोता ना कहा कि ला मेरा जानसी को मेरे हवाले कर दे। जब औरतों ने ला कर दिया तो सरकार सरा हौजी अलैहिर्रहमान ने अपने जबान मुबारक को निकाल कर अपने जानसी के मुंह में डाल दिया। पता चला कि अभी अभी दुनिया में आए अल्लाह ने इनको वलायत अता कर दिया, है ना। तो उन्हीं के आल में से आए हुए हैं। सरकार सरा हौजी अलैहिर्रहमा के साहबजादे भैया उस्मान साहब, भैया सिद्दीक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है अपने हुजरे खास से सरा हौज जा रहे थे। सरकार सरा हौजी अलैहिर्रहमा का 450 करीब खलीफा थे, कम बेश 450। एक नकलौ का खलीफा बड़ा रईस। उस दौर में कोई घोड़ा गाड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी अगर किसी के पास होता तो उसको लोग रईस समझा करते, लोग पैदल चला करते। किसी के पास एक आदमी को साइकिल रहा करता। और घोड़ा गाड़ी से आ रहे हैं, खादिम जो है वो जो घोड़ा हाँकने वाला है वो फरमा रहा है कि चलो ये सरकार सरा हौजी के बारगाह से आ रहे हैं, खलीफा साहब चले आ रहे हैं। मगर घोड़ा हाँकने वाला कहा कि अरे देखो सरकार सरा हौजी के आल जा रहे हैं। खलीफा साहब ने कहा कि चलो ये सरकार सरा हौजी अलैहिर्रहमा का आल है, इनके अंदर कोई करामत नहीं, इनके वालिद बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह। ये फरमा दिया। भैया उस्मान साहब, भैया सिद्दीक साहब अभी बचपना का आलम है। अभी बचपना है माने 6 साल का उम्र होगा। ये तो फरमा दिए। भैया उस्मान साहब बड़े थे, भैया सिद्दीक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे, मगर दिल में बात लग गया। इसलिए अल्लाह के वली को बुरा भला कहना जहर कातिल का बराबर है। क्या है? अगर किसी को आप बुरा भला कहते हैं तो अंजाम भी आप तलाश कर लीजिए, है ना। तो जब भैया उस्मान साहब, भैया सिद्दीक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जब बारगाह सिरा हौज में पहुंचे, कहाँ पहुंचे? बारगाह सिरा हौज में पहुंचे। बचपना के आलम है। सरकार सरा हौजी अलैहिर्रहमा ने अपने मोहब्बत से, अपने शफकत से तो दोनों साहबजादों को आपने तलब किया कि आ मेरे पास बैठ जा। सरकार से भैया उस्मान साहब, भैया सिद्दीक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं बैठा। एक बार सरकार सरा हौजी ने फरमाए, दूसरा बार फरमाए, तीसरा बार जब फरमाया कि आप मेरे करीब बैठ जाओ, भैया सिद्दीक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं क्या बैठूं, बुजुर्ग आप हैं। आपके खलीफा ने कहा कि चलो ये बच्चे हैं, इनके अंदर कोई करामत नहीं है, इनके वालिद बुजुर्ग है। इतना सरकार सरा हौजी अलैहिर्रहमा को बात सुनना था। चरपाई से खड़े हो गए और खड़े होकर कहा कि अगर मेरा सिद्दीक पहाड़ पर तवज्जो कर दे तो पहाड़ पर रेगा हो जाएगा। ने फरमाया कि अगर मेरा सिद्दीक पहाड़ पर तवज्जो कर दे तो पहाड़ रेगा हो जाएगा। इतना कहना था, ज़बान अक़दस से बात निकली और उस खलीफा का तमाम इल्म सल्ब हो गया। दौड़ के चले आए, पैर पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मगर कहा कि नहीं, हमसे अब क्यों माफी मांगता है? अगर जा मांगना है तो सिद्दीक से मांग ले। क्या मांग ले? सिद्दीक से मांग ले। ये उनके आल हैं, आले रसूल हैं, उनके आल हैं। बुजुर्गी किसी माथे पर नहीं लिखा, मगर अल्लाह के वली ने किसी अदना को भी वलायत अता कर देता है। जैसे सुने होंगे ना, गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक चोर गया चोरी करने गया, चुरा भी लिया, और जब निकलने लगा तो पता चल गया, किसी ने पहुंचा कि यहाँ पर कुतुब अब्दाल का यहाँ ज़रूरत है, अगर आपने दे दीजिए तो आपने कह दिया कि ले जाए, इसी को ले जाए, यही कुतुब है।
तो अल्लाह ने गौसुल आजम के अंदर इतना जबान के अंदर ताकत दिया था कि चोर को वली बनाकर आपने भेज दिया। कहाँ भेज दिया? तो ये सादात हैं और इनका अजीम मिजाज है। और सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त आए, उस वक्त हिंदुस्तान में आए जबकि अकबर का हुकूमत था, अकबर का बादशाहियत था। अकबर ने जो है एक दीन इलाही चलाया था। क्या चलाया था? दीन इलाही चलाया था। दीन इलाही में क्या था? यानी हर काम रस्म जो है हिंदुआना था। मुसलमान का नामो निशान खत्म हो गया। मान सिंह उसका साला था और वही सब करने के बाद ने दीन इलाही चलाया। तमाम हिंदुस्तान के जितने उलमा थे, भले डर हो या किसी तरह की बात हो, किसी ने न कहा, मगर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान कर दिया कि नहीं, ये गलत है। एक फकीर एक बादशाह से जंग कर रहा है। क्या कर रहा है? फकीर एक बादशाह से जंग कर रहा है। कितना बड़ा ताकत होगा, कितना बड़ा कुवत होगा, है ना? अब जो है क्या नाम होगी, अब बहुत कोशिश किया अकबर, मगर ये चल ना सका। बहुत खेमे लगाया, बहुत कुछ किया, मगर आपको न मना सका। बल्कि आपको कहा कि अब ऐसा करो कि मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के एक दरवाजा छोटा था पीछे से, कहा कि उनको जो है उस दरवाजे से घुसा दो, उनको उस दरवाजे से ले आओ, इसलिए आदाबे सहू हो जाएगा। मगर मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने बल्कि सर को नहीं घुसाया, पहले अपने पैर को आगे बढ़ा दिया, सजदा सहू न हुआ। उसी में आपको 3 साल के लिए कैद खाने में डाल दिया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी मकतूब लिखते हैं, मकतूम दो मकतूब लिखे हैं। उसमें आप लिखते हैं कि मैं वो हूँ कि अल्लाह के रसूल का बचा हुआ खमीर से बना हुआ मैं हूँ। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। आपका लक़ब जो है फारूक आजम से जाके मिलता है ना? तो उन्हीं के आल में से ये अभी तशरीफ लाएंगे स्टेज पर। इनकी आप जियारत भी करें, माने इनके जियारत करें। जियारत करने का ये मतलब है, जैसे जियारत अल्लाह के वली का एक आपने फरमाया कि 100 साल के इबादत, एक पल का जियारत अल्लाह की वली का उस इबादत पर भारी है। आपने फरमाया ना? मगर कैसे? अल्लाह का बरखुरदार बंदे का सोहबत एक पल अगर उसकी बुजुर्गों का एक पल सोहबत अख्तियार हो गया तो 100 साल नफी इबादत पर भारी हो गया। वाकिरदा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आए, उनके ज़ियारत भी कीजिए और उनसे आप समात भी फरमाएं। और ऐसे कैसे इनका चेहरा देखना इबादत है। अब थोड़ा सा एकदम चेहरा देखना इबादत है। फरमा देते हैं कि मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में मेरे भैया, मस्जिद नबवी में सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, आपने कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आप जब तक कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तमाम सहाबी रसूल वहाँ मौजूद हैं, सब अपने किसी न किसी तरह इबादत कर रहे हैं। इतने में मौला अली मुश्किल कुशा आ गए। जब मौला अली मुश्किल कुशा आ गए तो सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मुबारक को आपने बंद कर दिया और आपने मौला अली मुश्किल कुशा का चेहरे मुबारक को देखने लगे। तमाम सहाबा ने पूछा, ऐ सिद्दीक़ क्या कर रहे हो? तूने कुरान पढ़ रहा था, कुरान को पढ़ बंद कर दिया और सिद्दीक़ मौला अली का चेहरा देख रहा है। बोला कि ऐ सहाबी सुनो, जिस कुरान को मैं पढ़ रहा था वो कुरान तफसीले कुरान था, मगर अली का चेहरा असल कुरान है। इसलिए आले रसूल का चेहरा देखना सवाब है। वो आखिरदा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।